फाइनली गाइस इंडिया में Vivo T3 5G स्मार्टफोन के लिए FunTouch OS 15 एंड्रॉइड 15 का जो अपडेट है वो रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। सो आपको इस अपडेट के अंदर कौन कौन से नए फीचर्स और चेंजेस हैं वो देखने को मिल जाते हैं और इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद में आपके फोन के अंदर कोई प्रॉब्लम है वो आती है या फिर नहीं, आगे हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले। सो वीडियो आपको ये अच्छी लगती है आप लोग वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि फ्यूचर में जैसे ही ऑफिशियल अपडेट है ना वो रिलीज होगा तो उसकी भी वीडियो आपको हमारे चैनल पे देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए अपडेट का वर्जन नंबर है ना वो आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है और 2.65 GB की काफी एक बड़ी साइज का अपडेट है ना वो रोल आउट किया गया है। अब ये एक बीटा अपडेट है, इसके लिए आपको अप्लाई करना होगा और अप्लाई करने के बाद में आपको अपडेट है ना वो यहाँ पर OTA के थ्रू देखने को मिलेगा। तो अप्लाई करने की जो प्रोसेस है वो काफी सिंपल है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, लिंक आपको ऊपर दिखाई दे जाएगी तो आप लोग हमारी इस वीडियो को वॉच कर सकते हो। अपडेट की इंफॉर्मेशन आपके साथ में पहले ही शेयर कर दी गई है Vivo के FunTouch OS अपडेट के टेलीग्राम चैनल के अंदर, तो इसको आपने अभी तक भी ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर पहले से काफी सारे यूजर है ना वो यहाँ पर एक्टिव रहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इस अपडेट के अंदर आपको फर्स्ट चेंज लोग है ना वो क्या मिलता है। सबसे पहले कंट्रोल सेंटर है वो फाइनली यहाँ पर आपको पूरा तो चेंज नहीं मिलता है लेकिन इसके अंदर कुछ चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि ये पेंसिल का आइकन है वो चेंज हो चुका है और यहाँ पर ये जितने भी जो आइकन्स हैं वो आपको सभी चेंज देखने को मिलते हैं। पहले आपको रिंग मोड, वाइब्रेशन मोड, साइलेंट मोड, इसके दो ऑप्शन है ना वो यहाँ पर मिला करते थे, अब तीनों ऑप्शन को यहाँ पर कंबाइन कर दिया गया है। तो 3 बार आप लोग क्लिक करोगे ना तो अलग अलग ऑप्शंस है वो आपको देखने को मिल जाएंगे और इस वाली पेंसिल आइकन पे प्रेस करने के बाद में राइट साइड में स्वाइप करोगे तो आपको साउंड, नोटिफिकेशन, लाइव, ट्रांसक्राइब के 2 नए ऑप्शन है ना वो देखने को मिलेंगे जो कि कंट्रोल सेंटर के अंदर यहाँ पर ऐड किए गए हैं। और सेकंड बड़ा चेंज है ना वो आपको मिलेगा आइकन्स के अंदर, फाइनली नए वाले आइकन्स हैं वो यहाँ पर ऐड कर दिए गए हैं Vivo की तरफ से। तो ये सभी आपको आइकन्स है ना वो कुछ इस प्रकार से मिलते हैं। अब आइकन्स को आपको चेंज करना है तो होम स्क्रीन पे प्रेस करके रखना है और आपको सिंपली होम स्क्रीन सेटिंग के अंदर आ जाना है, आइकन का ऑप्शन मिलेगा, क्लिक कर देना है। अब एक तो आपको ये मिनिमल का ऑप्शन मिलता है, सेकंड ये नया ऑप्शन है ना वो आ चुका है। तो देखना आइकन्स है ना वो सभी यहाँ पर चेंज हो चुके हैं। जो सेटिंग एप्लीकेशन का आइकन है वो तो सेम है लेकिन ये जो एल्बम और कैमरा का आइकन है वो आप लोग देख सकते हो इसके अंदर चेंजेस है ना वो यहाँ पर कर दिए गए हैं। तो अभी के लिए मैं इसको अप्लाई करता हूँ और नीचे एक नया ऑप्शन आ चुका है, आइकन के नेम है ना वो हमें शो नहीं करवाने और ये डायरेक्टली अप्लाई हो जाते हैं, आपको कोई ओके प्रेस करने की जरूरत नहीं है। तो देख सकते हो ये वाले नए आइकन्स है वो हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिए। अब एक मेथड है जिसकी मदद से आप लोग इन सभी आइकन्स के नेम है ना वो चेक कर सकते हो। ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है ना इस पे क्लिक करके रखना है और आप लोग देख सकते हो जितने भी जो आइकन्स हैं वो सभी के नेम आ चुके हैं और जैसे इसको छोड़ोगे ना आइकन्स के नेम है वो गायब हो जाएंगे। तो ये बटन्स आपको दिखाई देंगे, उस पर प्रेस करना है और आइकन के नेम है ना वो यहाँ पर आ जाएंगे। और ऐप ड्रॉवर के अंदर आप लोग चेक करोगे तो जितने भी जो एप्लीकेशन है उन सभी के नेम है वो तो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे ही देंगे। सुपर फोल्डर का ऑप्शन है वो भी फाइनली आ चुका है। सो आपको किसी फोल्डर पे क्लिक करके रखना है तो आपको कुछ इस टाइप का ऑप्शन है ना वो यहाँ पर मिलेगा, इन लार्ज फोल्डर। तो जैसे आप लोग इस पे क्लिक करोगे फोल्डर की साइज है ना वो यहाँ पर बड़ी हो जाएगी। अब मैं आपको एक छोटा सा डिफरेंस है ना वो दिखाता हूँ, ये है स्मॉल फोल्डर, ये है लार्ज फोल्डर। तो डिफरेंस इतना सही है कि ये दिखने में थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है और आपको किसी एप्लीकेशन को ओपन करना है ना तो स्मॉल फोल्डर में एक बार क्लिक करोगे, 2 बार क्लिक करोगे ना तो एप्लीकेशन ओपन होगी और इस वाले फोल्डर के अंदर बस आपको एक बार क्लिक करना है और आपकी एप्लीकेशन है ना वो ओपन हो जाएगी। तो ये चीज आपको कैसी लगी कमेंट करके आप लोग बता सकते हो। और श्रिंक फोल्डर पे क्लिक करोगे ना तो ये जो फोल्डर है उसकी साइज है ना वो यहाँ पर छोटी भी यहाँ पर हो जाएगी। नेक्स्ट फीचर आपको मिलेगा सर्किल टू सर्च। तो ये जो आपको डिजाइन दिखाई दे रही है ना स्लाइड बार की, तो सिंपली इस पे आपको क्लिक करना है और देख सकते हो जो सर्किल टू सर्च की एनिमेशन है ना वो आ चुकी है। अब आपको एक सर्किल है ना वो कहीं पे भी ड्रॉ कर देना है। अब इस सर्किल के बीच में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको सभी मिल जाएगी। अब इस वॉलपेपर के अकॉर्डिंग जितने भी आपको जो वर्किंग है ना वो यहाँ पर मिल जाते हैं गूगल पे, वो आपको सारी ही चीजें है ना वो देखने को मिल जाएगी। और इसके लिए आप लोग गूगल पे जाके या फिर किसी भी वेबसाइट पे चले जाओगे ना, किसी के बारे में भी आपको जानना है तो सिंपली ये जो नेविगेशन बार है उस पर आपको क्लिक करके रखना है। तो इस प्रकार से आपको डिजाइन है ना वो यहाँ पर मिल जाएगी सर्किल टू सर्च की। अब इसके अंदर आपको गूगल वॉइस सर्च,
सॉन्ग सर्च और ट्रांसलेट का ऑप्शन मिल जाएगा। अब ये साउथ के एक्टर है, मुझे पता नहीं इनका नेम क्या है, तो इनके अराउंड मैंने एक सर्किल को ड्रॉ कर दिया है। तो आप लोग देख सकते हो इनके नेम और ये जो पोस्टर है ना उसके अकॉर्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन गूगल पे अवेलेबल है वो सारी ही चीजें है ना वो यहाँ पर आ चुकी है। अब इसकी एक मेरे को काफी अच्छी चीज है ना वो यहाँ पर ये लगी है कि मान लो जैसे कि आपने किसी इस प्रकार के एक स्क्रीनशॉट को ओपन करके रखा है। अब मैंने वापस से सर्किल टू सर्च पे क्लिक कर दिया है और इस प्रकार से एक मैंने स्क्वायर बना दिया है। अब इसके बीच में जितनी भी ये जो इंफॉर्मेशन या फिर टेक्स्ट है ना उसको आप लोग वन क्लिक में कॉपी कर सकते हो और ट्रांसलेट कर सकते हो किसी अनदर लैंग्वेज के अंदर। हिंदी तो इंग्लिश के काफी सारे ऑप्शन है ना वो आपको देखने को मिल जाएंगे। और इसको अगर आपके फोन में ये इनेबल नहीं होके रखा है तो सेटिंग को ओपन करना है, सबसे नीचे आपको आ जाना है सिस्टम मैनेजमेंट में, आपको सिस्टम नेविगेशन का ऑप्शन मिलेगा। नीचे की तरफ आप लोग जाओगे ना तो सर्किल टू सर्च का ऑप्शन अगर ऑफ होगा तो उसको ऑन कर देना, तभी ये वाला फीचर आपके फोन में वर्क करेगा। अब कुछ नई चीजें है ना वो यहाँ पर ट्रांसलेशन इफेक्ट है उसके अंदर भी ऐड की गई है। अब आपको ये जो विंडोज यहाँ पर दिखाई दे रही है ना इसको आप लोग किसी को भी उठा के यहाँ पे सेकंड विंडो में ला सकते हो। अब जैसे कि ये मेन मेरी विंडो है, सेकंड में ये वाली विंडो आ चुकी है। अब मेरे को ये वाली चीज यहाँ पे वापस लानी है ना तो आप लोग इसको डायरेक्टली यहाँ से इधर की तरफ मूव कर पाओगे और इतने आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। अब ये विजेट्स के इस प्रकार के यहाँ पर आपको स्टेटस मिलते हैं, तो इसका एक प्रीव्यू है ना वो आप लोग इस वाली चीज के अंदर भी देख सकते हो। और किसी एप्लीकेशन को आपको दूसरे में लेके जाना है तो सिंपली आपको क्लिक करना है और इसको उठा के इस प्रकार से पहले हम लोग लेके जाते थे, लेकिन अब आपको डायरेक्टली ये जो विंडो का ऑप्शन मिल जाएगा, किसी भी विंडो पे क्लिक करना है और वो दोनों एप्लीकेशन है वो वहां पे पेस्ट हो जाएगी। तो ये वाली चीज आपको कैसे लगी कमेंट करके आप लोग हमें बता सकते हो। नेक्स्ट आपको कुछ नए विजेट्स है वो मिलते हैं, तो सिंपली क्लिक करके रखना है और आपको आ जाना है विजेट्स के अंदर। क्लॉक के अंदर आओगे तो ये एक नया विजेट एड हुआ है, सेकंड आपको ये वाला नया विजेट मिल जाएगा, थर्ड आपको ये वाला नया विजेट है वो देखने को मिलेगा। और तीनों को मैंने यहाँ पर अप्लाई करके रखा है, दो को करके रखा है। तो आप लोग देख सकते हो इनके ग्राफिक्स है ना वो काफी सही है। और किसी भी एक टाइम पे क्लिक करके आप लोग इसकी सिटी है ना वो यहाँ पर चेंज कर सकते हो कुछ इस प्रकार से, और उसी का टाइम है ना वो अब से आपको यहाँ पर शो होगा। नेक्स्ट आपको चीज है ना वो यहाँ पर मिलती है वॉलपेपर के अंदर, तो सिंपली आपको क्लिक करके रखना है, वॉलपेपर्स के अंदर आ जाना है और राइट साइड में आपको स्वाइप करते जाना है। करने के बाद में 3 डॉट्स दिखाई देंगे, उस पर क्लिक करना है और अब आपको टोटल इतने नए वॉलपेपर्स मिलेंगे। इनमें से कुछ यहाँ पर पुराने वाले हैं, जैसे कि ये नीचे के 4 नए वॉलपेपर है वो आपको नए मिलेंगे लाइव वॉलपेपर के अंदर, और स्टैटिक वॉलपेपर के अंदर आपको ये सभी वॉलपेपर्स है ना वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिन पे ये आपको ब्लू डॉट दिखाई दे रहा है ना तीर का निशान, वो आपको सारे ही यहाँ पर नए वाले वॉलपेपर मिलते हैं। अब इसमें से किसी भी एक को मान लो मैं अप्लाई करता हूं, तो सिंपली मैंने इसको अप्लाई कर दिया है और लॉक स्क्रीन और होम स्क्रीन पे क्लिक कर दिया है। तो क्लोज करने के बाद में अब आप लोग देख सकते हो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले हमारी कुछ इस प्रकार से है, होम स्क्रीन कुछ ऐसी है और लॉक स्क्रीन कुछ ऐसी है, और ऐसी एनिमेशन है ना वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। और सेटिंग एप्लीकेशन को आप लोग ओपन करते हो तो इसके अंदर भी कुछ चेंजेस है ना वो यहाँ पर किए गए हैं, जैसे कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के अंदर आप लोग जाते हो तो यहाँ पर आपको इसका ये वाला लेआउट है वो चेंज देखने को मिलता है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में जाओगे तो कुछ नई स्टाइल है ना वो ऐड की गई है, जैसे कि ब्यूटी ऑफ ह्यूमैनिटी पे आपको ये 3 पहले भी मिलते थे, जैसे कि ये वाली पुरानी थी और ये दोनों अभी ऐड की गई है। तो इस पे आप लोग क्लिक करते हो ना तो ऐसी एनिमेशन है वो आपको मिलती है। और सेकंड आपको ये वाली चीज मिल जाएगी, और इसमें भी कस्टमाइजेशन है ना वो ऐड हो चुकी है कि आप लोग इसके फॉन्ट्स वगैरह है ना वो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से चेंज कर पाओगे। और इसकी जो इंटेंसिटी है ना छोटी या फिर बड़ी आप लोग कर सकते हो, साइज स्लिम और लार्ज का फोल्डर का ऑप्शन है ना वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। अब जिन लोगों ने इस अपडेट को अपने फोन में इंस्टॉल कर लिया है और उनको तो ज्यादा प्रॉब्लम है ना गाइस वो देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन ये बीटा अपडेट है, इसमें आपको बैटरी की प्रॉब्लम है ना वो हो सकती है। जैसे कि पहले आपके फोन की बैटरी है वो 7 आवर का बैटरी बैकअप है वो प्रोवाइड करती थी, बीटा अपडेट आने के बाद में 5 से 6 आवर का ही बैटरी बैकअप है ना वो आपको मिलेगा, क्योंकि बीटा अपडेट का नेचर है ना वो यही होता है कि इसके अंदर बग्स है ना वो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ज्यादातर आप लोग अपने फोन को यूज करते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आपको ऑफिशियल अपडेट है उसका वेट करना होगा। और ऑफिशियल अपडेट मेरे हिसाब से आपको जनवरी मंथ के एंड में या फिर फरवरी मंथ के स्टार्टिंग में आपको अपडेट है वो मिल जाएगा। इन्फॉर्मेशन आपको रेगुलर हमारे चैनल पे मिलती रहेगी, तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और वीवो का टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।